ये मेसर्स NRVS स्टील लिमिटेड और अभी 23 तारीख को एक कंपनी की हुई, 25 तारीख को हुई, एक ही जगह में हो रही है। जिन जगहों पे प्लांट है उस ग्राम पंचायत में नहीं हो रहा है, जबकि वहीं होना चाहिए, नियम वैसा ही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के तराईमाल में स्थित NRVS स्टील कंपनी की जन सुनवाई में, जहां यह कंपनी अपने क्षमता विस्तार कर रही है, इस क्षमता विस्तार से इस क्षेत्र के लोगों को क्या क्या दिक्कतें होंगी और यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं किस प्रकार इसको देखते हैं, यहाँ की जो EIA रिपोर्ट है उसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं, इस कंपनी के खुलने से किस प्रकार इस क्षेत्र के इस वातावरण एवं लोगों को किस प्रकार इफ़ेक्ट करेगी, आइए हम जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जिले में जो अंधाधुंध औद्योगिकरण निरंतर 20-25 वर्षों से हो रहा है वो अनियंत्रित है और इस प्रदूषण के चलते सभी सड़क खराब हैं, जिससे हम लोग पूरे प्रदेश में, हमारे ज़िले में सड़क दुर्घटना में मृत्यु की संख्या सबसे अधिक है। जिला प्रशासन इन उद्योगों के संरक्षण में लगा हुआ है। राजनीतिक दल के जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करके उद्योगपतियों के साथ मिले हुए हैं। ये सबसे दुखद बात है। हम जो देखें कि प्रदूषण का मात्रा है, खासतौर से PM10 और PM 2.5 वो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, जिसका विपरीत प्रभाव जो है वो स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। और बदले में लोगों को, जैसे अगर यहाँ सड़क की हालत आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकलने की वजह से यहाँ TB है, दमा है, इस्नोफीलिया है, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियाँ हैं। जो लोग अपने गाँवों में तालाब का निस्तार करते हैं, अगर वहाँ देखें तो लोगों में चर्म रोग और स्किन कैंसर जैसे भी गंभीर बीमारियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। सभी बीमारियों का सर्वे किया जाए और कारण अगर पता लगाया जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ में 95% जो बीमारियां हैं उसका कारण है प्रदूषण, अंधाधुंध औद्योगिकरण। जिस तरीके से रायगढ़ में औद्योगिकरण का दौर चला है और जिस तरीके से उद्योग स्थापित हुए हैं, तो स्थानीय लोगों को न तो उद्योगों में रोजगार मिल पाया, ना तो विकास के नाम पर जो पहले ये कहा जाता था कि यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसे जो मुद्दे हैं वो जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उद्योग और प्रशासन करेगी। परंतु अगर ये देखें कि न तो यहाँ सड़क बेहतर है, शिक्षा का काफ़ी बुरा हाल है, स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं देखें कि पहली बात तो भवन नहीं है, अगर भवन है तो उसमें स्टाफ नहीं है जिससे लोगों की स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके और किसी तरीके की अगर परेशानी आती है तो उनको मदद की जा सके। तो कुल मिला के लोगों ने खोया बहुत कुछ है, परंतु उसके बदले अगर यहाँ के स्थानीय लोगों को देखें तो अब तक उद्योगों से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके। ये मेसर्स NRVS स्टील लिमिटेड और अभी 23 तारीख को एक कंपनी की हुई, 25 तारीख को हुई, एक ही जगह में हो रही है। जिन जगहों पे प्लांट है उस ग्राम पंचायत में नहीं हो रहा है, जबकि वहीं होना चाहिए, नियम वैसा ही है। लेकिन यहाँ नियम को बिल्कुल किनारे रख दिया गया है और जिला प्रशासन, जिला का कलेक्टर जो है वो उद्योगों का दलाल बना हुआ है और वो मनमानी कर रहा है। और भूपेश सरकार को लगता है कि उद्योगों को बढ़ावा दे करके मैं फिर पैसे के दम पे सरकार बना लूँगा, वो उनकी भूल है। वो उनकी दलाली को बंद करें भूपेश सरकार और जनता से माफ़ी मांगे और प्रदूषण नियंत्रण के समुचित उपाय, रोजगार के समुचित उपाय छत्तीसगढ़ में करें। जन सुनवाई के विरोध में हमने जो बातें रखी, हमारा जो विरोध था वो था क्षेत्र के युवकों के रोजगार के लिए, युवकों के कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग सेंटर का मांग करते हैं और हम चाहते हैं कि उद्योग और जिला प्रशासन एक साथ सामने आकर ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध कराए, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले और औद्योगिक नीति 2019 को पूरी तरह से औद्योगिक क्षेत्रों में लागू किया जाए। पर्यावरण अधिनियम जो बना हुआ है वो 14 सितंबर 2006 के तहत पर्यावरणीय जन सुनवाई होनी है, लेकिन उसके समस्त नियमों में एक भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। जितनी खंडिकाओं में बना हुआ है उसका 1% भी पालन नहीं हो रहा है। ये घोर आश्चर्य है। और यहाँ के आप जैसे पत्रकार, जागरूक लोग तो हमारी बातों को पहुँचा रहे हैं, लेकिन मूर्धन्य जो पत्रकार हैं, बड़े TV चैनल के हैं, बड़े समाचार पत्र के हैं, वो मौन हैं। क्यों मौन है उसे जनता समझ रही है, देख रही है। जिले में निरंतर 1 वर्ष से असंवैधानिक रूप से जन सुनवाइयाँ हो रही हैं। हमारी मांग है कि असंवैधानिक जन सुनवाई पर रोक लगे
प्रदूषण नियंत्रण के समुचित उपाय हों और ज़िले में उद्योग की और स्थापना ना हो, उनका विस्तार ना हो। रायगढ़ ज़िले को अति प्रदूषित जिला घोषित किया जाए। सड़कों का तत्काल मरम्मत हो। प्रदूषण के समुचित उपाय के लिए जनता की सहभागिता से एक टीम गठित हो जिसमें शासन, प्रशासन और ज़िले के जनप्रतिनिधि और सामान्य जो जागरूक प्रबुद्ध वर्ग हैं उनकी एक टीम बने और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जाएं। मैं आमरण अनशन कर रहा हूं जब तक ज़िला सुरक्षित नहीं होगा और सभी साथियों के बीच में कोई ठोस पहल नहीं होगा प्रशासन का, शासन का, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। हमारे इस क्षेत्र में लगातार जन सुनवाइयाँ हो रही हैं जिससे संविधान की धाराएं का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ जीने का जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ के जो ग्रामीण हैं वे लगातार विरोध कर रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र को बचाया जाए। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।